जो पीएम बनने का सपना देखता है वो बर्बाद हो जाता है। मैं पीएम का सपना नहीं देखता, मुझे देखना भी नहीं चाहिए, ये कहा है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अहमदाबाद में शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सवाल का जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही हैं कि 2017 तक गुजरात की जनता ने काम दे रखा है। ज्योतिषी છે નહીં કે પપ્પા જ્યોતિષી છે, શિક્ષક જ્યોતિષી છે ના તો તને જ્યોતિષ આવડતું લાગે હા સાચું કે ખરેખર જ્યોતિષી નહીં ને પાક્કું મિત્રો જે લોકો બનવાના સપના જુએ છે ને એમનું બધું બરબાદ થઈ જતું હોય. ક્યારે બનવાના સપના જોવા જ ના. હું વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ કરું, બનવાના સપના ક્યારે ના જુએ, કંઈક કરવાના સપના જુએ. એનો જે આનંદ છે ને એ ગજબ હોય, એમાં સંતોષ મળે. તમે નક્કી કરો ભાઈ મારે આજે 10 કિલોમીટર સાયકલ ચલાવી છે અને 10 કિલોમીટર સાયકલ ચલાવવા પછી ઉતરો ત્યારે થાક ના લાગે, આનંદ આવે, વાહ આજે મેં 10 કિલોમીટર સાયકલ ચલાવી દીધી, એનો આનંદ આવે. અને તેથી હું એક તો આવા સપના જોતો નથી, મારે જોવાય નહીં. હમણાં ગુજરાતની જનતાએ મને 2017 સુધી તમારી સેવા કરવાનું કામ સોંપ્યું છે. એ જ મારે કરવાની હોય, જી જાનથી કરવાની હોય. અને ખાલી 5મી સપ્ટેમ્બરે નહીં, વચ્ચે પણ તમે પ્રશ્નો પૂછો, જવાબ આપવા જોઈએ. आपको बताते हैं कि इस बयान के मायने क्या हो सकते हैं। जो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखता, इस बयान के मायने ये हो सकता है कि मोदी पार्टी पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि उनका नाम पार्टी के भीतर से कोई ले। मोदी खुद अपनी दावेदारी पेश नहीं करना चाहते प्रधानमंत्री पद के लिए। यह एक स्ट्रैटेजी हो सकती है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि अगर आपको याद हो कि जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के नरेंद्र मोदी, तब यह फैसला अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया था। मोदी खुद अपनी दावेदारी पेश नहीं करना चाहते। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें कहा मुख्यमंत्री बन जाइए और वो बन गए। अब वो चाहते हैं कि पार्टी के भीतर से ही कुछ लोग कहें और उसके बाद वो फैसला लें। वो खुद की तरफ से ऐसी कोई दावेदारी पेश करना नहीं चाहते। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जो सपना देखते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, ये कहा है नरेंद्र मोदी ने। तो इशारा किसकी तरफ है, किस पर वो हमला बोल रहे हैं कि जो सपने देखते हैं, जो बनने के सपने देखते हैं बर्बाद हो जाते हैं, ये कहा है नरेंद्र मोदी ने। मैं ये सपना नहीं देखता हूं, 2017 तक गुजरात के लोगों ने मुझे काम सौंपा है, मुझे मुख्यमंत्री बनाया है। कुछ करने का सपना ज्यादा मजेदार होता है कुछ बनने से। वो कुछ बनने का सपना नहीं देखते हैं, जो बनने का सपना देखते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि पूरी पार्टी बीजेपी सपने देख रही है कि नरेंद्र मोदी को जल्द से जल्द प्रोजेक्ट किया जाएगा। बैठकें चल रही हैं, आरएसएस बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच बैठक चल रही है, लेकिन उधर नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखते हैं। 2017 तक गुजरात की जनता ने मुझे काम दे रखा है। हर तरफ से मांग उठ रही है। बिहार बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव पास हो गया कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री घोषित किया जाए, लेकिन इस बीच नरेंद्र मोदी की तरफ से यह कहा गया है कि 2017 तक गुजरात की जनता ने काम दे रखा है, वो पीएम बनने का सपना नहीं देखते। कि वो पीएम बनने के सपने नहीं देखते, और जो पीएम बनने का सपना देखता है वो बर्बाद हो जाता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी पार्टी तो सपने देख रही है प्रधानमंत्री बनने की, और अगर वो सपने देख रही है तो मोदी के अनुसार जो सपने देखता बर्बाद हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी भी बर्बाद हो जाएगी, ये मोदी के हिसाब से। तो मोदी क्या कहते हैं क्या करते हैं उसका आपस में कोई तालमेल नहीं है। आपस में पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता मिल बैठ के तय कर ले, और उसके बाद जो भी बोलना हो हर व्यक्ति उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे। मेरी ये उनसे विशेष राय है।
तो कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी सपना देख रहे हैं, पार्टी भी सपना देख रही है, और अगर बर्बाद होने की बात है तो नरेंद्र मोदी क्यों, पार्टी जब सपने देख रही है तो वो भी बर्बाद हो सकती है। हुआ यह है कि जब से नरेंद्र मोदी सुर्खियों में आए हैं केंद्र को लेकर, तब से कांग्रेस की राजनीति, बीजेपी की राजनीति नरेंद्र मोदी के आसपास ही इर्द गिर्द ही घूम रही है। नरेंद्र मोदी ने अब कहा है कि जो बनने का सपना देखते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, और वो प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहे। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार सिंह जुड़ रहे हैं गांधीनगर से ही। ब्रजेश, ये कुछ नेता कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी का बड़प्पन है कि जो वो ऐसा कह रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि नरेंद्र मोदी सपना देख रहे हैं, तो बीजेपी भी सपना देख रही है, तो बर्बाद तो बीजेपी भी हो सकती है। ब्रजेश, शायद ब्रजेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में हुए कार्यक्रम में क्या कहा है, एक बार फिर सुनाते हैं आपको। आप આવતા વર્ષે વડાપ્રધાન થશો તો શું આપ એ વખતે અમારી સાથે વાર્તાલાપ કરવા આવશો? જ્યોતિષી છે? નહીં કે પપ્પા જ્યોતિષી છે, શિક્ષક જ્યોતિષી છે? ના તો મને જ્યોતિષ આવડતું લાગે છે। હા સાચું કે ખરેખર જ્યોતિષી नहीं है पक्कू? तो जे लोको बनवाना सपना जुए छे ने एमनुं बधुं बर्बाद थई जतुं छे। क्यारे बनवाना सपना जोवा न હું વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ કહું, બનવાના સપના ક્યારે ના જુઓ, કંઈક કરવાના સપના જુઓ। એનો જે આનંદ છે ને એ ગજબ હોય, એમાં સંતોષ મળે। તમે નક્કી કરો ભાઈ મારે આજે 10 કિલોમીટર સાયકલ ચલાવી છે, અને 10 કિલોમીટર સાયકલ ચલાવવાથી ઉતરો ત્યારે થાક ના લાગે, આનંદ આવે, વાહ આજે મેં 10 કિલોમીટર સાયકલ ચલાવી દીધી, એનો આનંદ આવે। અને તેથી હું એક તો આવા સપના જોતો નથી, મારે જોવાય નથી। હમણાં ગુજરાતની જનતાએ મને 2017 સુધી તમારી સેવા કરવાનું કામ સોંપ્યું છે, એ જ મારે કરવાની હોય, જી જાનથી કરવાની હોય, અને ખાલી 5મી સપ્ટેમ્બરે નહીં, વચ્ચે પણ તમે પ્રશ્નો પૂછો, જવાબ આપવા જોઈએ। अब ब्रजेश जुड़ गए हमारे साथ गांधीनगर से। ब्रजेश, कुछ इशारा हो सकता है उन लोगों के तरफ भी जो पार्टी के भीतर ही ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी को बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, अब खुद को ही एक ऐसा बयान दे देना जिससे लगता है कि वो बड़प्पन दिखा रहे हैं, खुद को थोड़ा सा डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये उन नेताओं की तरफ इशारा है जो पार्टी में ही उनके खिलाफ बोल रहे हैं? देखिए सुनील, अगर आप मोदी की सियासत को देखें तो पिछले कुछ वर्षों में लगातार जब इस तरह के सवाल आते रहे, हर बार जो है एक तरह की वो मॉडेस्टी दिखाते हैं कि मुझे किसी बड़े पद की लालसा नहीं है। आप ध्यान रखें 2012 में, अभी जो पिछले साल जो विधानसभा चुनाव बीते और जब जिस दिन परिणाम आया यानी 20 तारीख को अहमदाबाद। रोकेंगे आपको, आपके पास लौटेंगे। हरीश रावत कुछ बोल रहे हैं इस मुद्दे पर, सुन लेते हैं एक बार। वाजपेयी नहीं बना पाए हैं जो सबको लेकर के चले। जब तक इस देश के अंदर सबको लेकर के चलने वाला व्यक्ति नहीं होगा वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। भाजपा के पास ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है और ऐसी नीति भी नहीं है उनकी। क्या उनको वास्तविकता का ज्ञान हो रहा है कि इस तरह की बातें कर रहे हैं? हाँ, मैं समझता हूँ कोई रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया है और अंदर के झगड़े देखने के बाद तो उनकी समझ में हकीकत आ गई है। हो रहा है, हकीकत समझ में आ रही है कि ये व्यवहारिक नहीं है, अंदर से विरोध हो रहा है और सबको साथ लेकर चलने वाला भाजपा के पास कोई नेता नहीं है। राजनीति करते हैं, बल्कि राजनीति शास्त्र की उन्होंने विधिवत पढ़ाई भी की है, पॉलिटिकल साइंस एमए है, तो उनको भली भांति पता है कि जिस पोस्ट की आपको कामना हो उसके बारे में आप खुद मत कहिए, उसके बारे में आप आसपास के लोगों से, अपने समर्थकों से आवाज बुलंद करवाइए और फिर आप उस जगह पर पहुंच जाइए। तो तैयारियां मोदी की चारों तरफ से है, खुद उसके लिए जो है सो कभी क्लेम नहीं करते क्योंकि
कि जिस समय वो क्लेम करना शुरू करेंगे उस समय 1000 लोग जो है विरोध करने के लिए खड़ा हो जाएंगे। लेकिन जो संकेत हैं, जिस तरह की तैयारियां हैं, पूरी कोशिश ये की जा रही है कि कब कितनी जल्दी नरेंद्र मोदी को बीजेपी की तरफ से पीएम पद का कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाए। तो ऐसे में आज जो मोदी का बयान है, जो कि एक यहाँ का जो छात्र था गांधीनगर के एक स्कूल का, विशाल नाम का, उसका जो सवाल था कि क्या आप पीएम बनते हैं तो अगले साल इसी तरीके से हमारे साथ बातचीत करने के लिए आएंगे, उसको जिस तरीके से उन्होंने डाउन प्ले किया, एक मॉडेस्टी शो करने की कोशिश की एक लार्जर ऑडियंस के सामने कि उनको कोई बहुत इच्छा नहीं है इन बड़े बड़े पदों को पाने की, वो तो सिर्फ काम करने में यकीन रखते हैं। लेकिन उनके इस स्टेटमेंट को आप फेस वैल्यू पर लेकर फिर आगे जाकर आप ये कहें कि नहीं नहीं, मोदी को प्रधानमंत्री पद संभालने की इच्छा ही नहीं है, उसके लिए पहले कैंडिडेट बनने की इच्छा ही नहीं है, या फिर वो इस रेस से हट गए हैं, तो यह मानने का कोई कारण नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में या राजनीति के जो समझदार हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि बातें कहना एक तरफ, उस अपनी मॉडेस्टी शो करना एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं या नहीं, वह जो है सो दूसरी बात है। और बहुत साफ है कि मोदी या मोदी के समर्थक किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके की उनकी पॉपुलैरिटी लगातार, न सिर्फ उनके समर्थक उसकी बात कर रहे हैं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो उनका लगातार दौरा है, आप देखें 2012 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम राज्यों को उन्होंने कवर करना शुरू किया, या फिर इसी 15 अगस्त को भुज की जो सभा थी, जो स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर जिस तरीके से उन्होंने इक्वेशन को टाई करने की कोशिश की कि एक तरफ पीएम के लाल किले के भाषण पर निगाह होगी, दूसरी तरफ लालन कॉलेज पर निगाह होगी, आखिर ये क्या साबित करता है? तो इसलिए आज का जो उनका जो जवाब था एक छात्र के सवाल के जवाब में, आप उसको ये न मान लें कि वह अपने को पीएम की रेस से हटा ले गए हैं या वो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते। एक शार्प पॉलिटिशियन, एक चतुर पॉलिटिशियन के नाते यह मोदी का एक मॉडेस्ट जवाब था, इससे ज्यादा कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। मॉडेस्टी एक चीज होती है राजनीति में, लेकिन राजनीति शास्त्र अगर समझते हैं मोदी, तो ये भी सही है कि इस वक्त जिस तरह की राजनीति भारत में हो रही है वो कोलिशन पॉलिटिक्स होती है, यानी गठबंधन की राजनीति। ऐसे में नेता एक पार्टी तय नहीं करती, चंद नेता नहीं तय करते, बल्कि अलायंस तय करता है। तो एनडीए तय करेगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा, और शायद यही नरेंद्र मोदी को अब समझ में आ रहा है।